ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगे नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को सहने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रही पूजा के रहस्य तथा महत्व के बारे में लेकर यह कथा उपस्थित हुए मेरे भक्तों। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी भी एक बार महादेव का नाम उच्चारण कर लीजिए। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मनसा देवी की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों चलिए विषय की ओर चलते हैं। मेरे भक्तों आज का विषय है भगवान शिवलिंग के बारे में। भगवान शिवलिंग के पूजा पाठ किस तरह किया जाएगा, इसके बारे में विवरण से आप सभी को शिव पुराण कथा में जानकारी मिलेंगे। मेरे भक्तों सूतक जी कहते हैं, सौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधन के अनुष्ठान समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति का स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तथा संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छल न करना करके। इसमें सूतक जी सौनक जी को कहते हैं, जो कीर्तन भजन से दूर रहते हैं, मनन चिंतन से, आप वह शिवलिंग स्थापित करके पूजा पाठ करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएंगे मेरे भक्तों। लेकिन हाँ, उसमें छल कपट नहीं आने चाहिए। उसके श्रद्धा भाव से उसी के ध्यान में मनन चिंतन से आपको रहना है, तभी आपको इसका फल और शिव धाम की प्राप्ति आपको मिलेंगे मेरे भक्तों। तो आगे किष्ट में क्या कहते हैं, अपनी शक्तियों के अनुसार धन राशि ले जाना और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित कर देना, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति का पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव मंडप, गोपुर, तीर्थ मंठ एवं क्षेत्र की स्थापना करना तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और भक्षय भोजन अन्य नैवेद्य रूप में समर्पित करें। छत, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपार्थ की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति का चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष सर्वान्नवादी साधनों को अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले की बात यह है मेरे भक्तों, बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति का पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। शिवलिंग की पूजा करने से देखिए आपका भी भव सागर पार हो सकते हैं मेरे भक्तों। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूतक जी ने कहा, मुनीश्वर तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही वक्त हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के साधन के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है मेरे भक्तों, उसी तरह क्रमशः वर्ण करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कर्ष निराकार कहे गए हैं। रूपवान मेरे भक्तों, रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है मेरे भक्तों। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल एवं साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह
उनके साकार स्वरूप प्रतीक तो होता है सकल और अकल समस्त अंग, सकल और अकल समस्त अंग। आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वत्र रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। उससे भिन्न जो दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध है। मेरे भक्तों, ये जानकारी माता बहने भक्तगणों को समझने को मिलते हैं। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सतन कुमार मुनि ने मंदराचल निंदकेश्वर इसी प्रकार प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वीर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वीर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदकिशोर इस विषय में जो सत्य की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदकिशोर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुम्हार, आपके इस प्रश्न का आप जैसे लोगों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त है, इसलिए इस शिव में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूं। भगवान शिव ब्रह्मा रूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सतन कुमार बोले, महाभाग योगिंद्र अपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वैरिक प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्व बताया है वह यथार्थ है, इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति जो उत्तम विदिता का है उसी में इस समय सुनना चाहता हूं। मेरे भक्तों, लिंग के प्रकट से रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। फिर कहता है, लिंग जो प्रकट हुआ है इसका प्रसंग सुनाइए। इसके उत्तर में नंदकिशोर भगवान महादेव निष्कल स्वरूप लिंग के आधार विभाग प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद देवताओं, व्याकुलता एवं चिंता देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्वतंत्र देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों बीच में निष्कल आदि अंतरिक्ष भीषण अग्निस्तंभ रूप में उनका अवभाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंत श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिमय अस्तमित ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा एवं कैतिक पुष्टि के संवर्धन आदि में प्रसंग भी सुनाइए। इसके बारे में अगले अध्याय में आप सभी को कथा सुनाएंगे मेरे भक्तों। तो इस शिवलिंग पूजा में किस तरह आप सभी को बताया गया उद्देश्य, तो जाते जाते एक बार आप सभी को हर हर महादेव का नाम उच्चारण करें। हर हर महादेव, जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। मिलते हैं मेरे भक्तों नेक्स्ट प्रोग्रामों में। इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।